विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, डिस्पोजल कप में चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक, रागी की 2 नई किस्में दिलाएंगी कुपोषण से मुक्ति और अहमदाबाद के जिग्नेश शाह ने बनाया दिव्यांगों के लिए नया वाहन। पहले प्लास्टिक के कप में लोग चाय पिया करते थे, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगने के बाद कुछ अलग तरह के कागज के कप का प्रचलन बढ़ गया है, जिसे डिस्पोजल कप के रूप में जाना जाता है। लेकिन IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पाया है कि इसमें भी चाय या कोई अन्य गर्म वस्तु रखकर पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान का नेतृत्व करने वाली एसोसिएट प्रोफेसर सुधा गोयल के अनुसार, एक बार इस्तेमाल करने योग्य कागज के कपों में पेय पदार्थ पीना आम बात हो गई है, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है। यह कप कागज के लगते हैं, लेकिन इनमें भी प्लास्टिक मिलाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कप में दिन में 3 बार चाय पीता है, तो उसके शरीर में प्लास्टिक के 75,000 सूक्ष्म कण चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अनुसंधान में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन कपों में प्लास्टिक और अन्य हानिकारक तत्वों के कारण गर्म तरल वस्तु संदूषित हो जाती है। इन कपों को बनाने के लिए आमतौर पर हाइड्रोफोबिक फिल्म की एक परत चढ़ाई जाती है, जो मुख्यतः प्लास्टिक की बनी होती है। इसकी मदद से कप में तरल पदार्थ टिका रहता है। यह परत गर्म पानी डालने पर 15 मिनट के भीतर गलने लगती है। गोयल ने कहा कि अध्ययन के अनुसार एक कप में 15 मिनट के लिए 100 मिलीलीटर गर्म तरल रखने से उसमें 25,000 माइक्रोन आकार के प्लास्टिक के सूक्ष्म कण घुलने लगते हैं। यानी रोजाना 3 कप चाय या कॉफी पीने वाले व्यक्ति के शरीर में प्लास्टिक के 75,000 सूक्ष्म कण चले जाते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे अनुसंधानकर्ता अनुजा जोसेफ और वेद प्रकाश रंजन ने इस अनुसंधान में मदद की। IIT खड़गपुर के निदेशक वीरेंद्र के तिवारी ने कहा कि ये अध्ययन दर्शाता है कि खतरनाक जैव उत्पादों और पर्यावरण प्रदूषकों के स्थान पर इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करने की आवश्यकता है। हमने प्लास्टिक के कपों एवं ग्लासों की जगह एक बार इस्तेमाल योग्य कागज के कपों का इस्तेमाल तेजी से शुरू कर दिया है, जो किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। एक जमाना था जब लोग रागी जैसे मोटे अनाज की उपेक्षा करते थे, लेकिन यह पोषण के लिहाज से अच्छा होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने रागी की 2 नई किस्में विकसित की हैं, जो कैल्शियम, आयरन और जिंक से भी भरपूर हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने रागी की जो नई किस्में विकसित की हैं, वे लोगों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होंगी। ICAR के अनुसार रागी की ये नई किस्में CFMV1 एवं CFMV2 हैं। ये किस्में जहां ज्यादा पौष्टिक बनाई गई हैं, वहीं इनका उत्पादन भी ज्यादा होता है तथा इनसे चारे की प्राप्ति भी ज्यादा होती है। इस प्रकार किसानों के लिए ये किस्में 3 किस्म के फायदे देती है। CFMV1 किस्म का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 31.1 कुंतल दर्ज किया गया है, जबकि इससे प्रति हेक्टेयर 84.4 कुंतल चारा भी मिलता है। यह किस्म 110 से 115 दिनों में तैयार होती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रति 100 ग्राम रागी में 428 मिलीग्राम
तथा आयरन की मात्रा 200 मिलीग्राम होती है, जबकि प्रति किलोग्राम रागी में जिंक की मात्रा 44 मिलीग्राम है। वैज्ञानिकों के अनुसार रागी की मूल किस्म की तुलना में इस किस्म में कैल्शियम की मात्रा में 2.14, आयरन 2.32 तथा जिंक 2.75% ज्यादा है। दूसरी किस्म CFMB2 का प्रति हेक्टर उत्पादन 29.5 कुंतल है तथा चारे की प्राप्ति 86.1 कुंतल होती है। यह किस्म 119 से 121 दिनों में तैयार होती है। इस किस्म में प्रति 100 ग्राम रागी में कैल्शियम की मात्रा 654 मिलीग्राम, आयरन की 200 मिलीग्राम तथा जिंक की 25 मिलीग्राम है। परंपरागत किस्मों की तुलना में कैल्शियम की मात्रा 3.27%, आयरन एवं जिंक की 1.56% ज्यादा है। ये दोनों किस्म शुष्क क्षेत्रों के हिसाब से तैयार की गई है, यानी बिना बारिश और बिना सिंचाई के भी ये अच्छा उत्पादन देती हैं। इन किस्मों को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में किसानों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्हें इनका खासा फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में रागी की इन 2 किस्मों समेत कई फसलों की नई किस्मों का लोकार्पण किया था। बता दें कि भोजन में यदि कैल्शियम, आयरन और जिंक की मात्रा मिलती रहे तो इससे कई फायदे हैं। कैल्शियम जहां हड्डियों के लिए उपयोगी है, वहीं आयरन की खून की कमी दूर करता है, जबकि जिंक प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। दिव्यांगों के जीवन में बड़ी मुश्किलें होती हैं। हालांकि तकनीक ने उनकी राह काफी आसान की है, लेकिन दिव्यांगता कई किस्म की होती है, इसलिए जितनी भी तकनीकें सामने आई हैं वह कम पड़ती दिखती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के ग्रास रूट इनोवेटर जिग्नेश शाह ने दिव्यांगों के लिए एक विशेष प्रकार का वाहन बनाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अहमदाबाद निवासी 41 वर्षीय जिग्नेश शाह एक ऐसे दिव्यांग है जिनका निचला हिस्सा पूरी तरह से निष्क्रिय है। वे वीडियो एडिटिंग का कार्य करते हैं और खाली समय में इंटरनेट पर अपनी समस्या का समाधान तलाश करते रहते हैं। उन्होंने इंटरनेट पर कई तरह के वाहनों के बारे में पढ़ा जो दिव्यांगों के अनुकूल होते हैं, लेकिन अपने अनुकूल उन्हें कोई वाहन नहीं दिखा। तभी से उनके दिमाग में एक ऐसा वाहन बनाने की सूझी जिसमें दिव्यांग अपने व्हीलचेयर सहित सवार हो सके। उन्होंने कम से कम 10 वाहन डिजाइन किए। अंततः उन्हें सफलता मिली। यह वाहन उन्होंने एक होंडा स्कूटर को मॉडिफाई करके तैयार किया है। इसमें कोई भी दिव्यांग अपनी व्हीलचेयर के साथ सवार हो सकता है तथा खुद ही इसे ड्राइव कर सकता है। इसमें इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं कि सिर्फ हाथों का इस्तेमाल होता है। यह वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है तथा इसके लिए होंडा स्कूटर के साथ साथ इसे तैयार करने का खर्च करीब 45,000 रुपए आता है। उनके द्वारा तैयार किया गया यह वाहन दिव्यांगों के जीवन को आसान बना रहा है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इस शोध के लिए जिग्नेश शाह को राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेटर एक्सप्रेशन अवार्ड दिया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।